दार्जिलिङको तर्फबाट सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई हार्दिक 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 स्वागत अभिनन्दन गर्दै यो दार्जिलिङमा पहिलो पटक ऐतिहासिक रूपमा शुभारम्भ हुन गइरहेको अत्यन्तै जीवनलाई फलदायी हुने यस कार्यक्रमको अब म औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गर्न गइराखेको छु। कार्यक्रमको लाई औपचारिक रूपमा दिनको लागि सभापतिको आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले आजको यस 3 दिन कार्यक्रमको ओपनिङ सेरेमनीको सभापतित्व गरिदिन हुन म ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय दार्जिलिङ क्षेत्रकी सञ्चालिका परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारिणी तपस्विनी योगिनी मुना दिदीज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यस्तै यस दार्जिलिङ क्षेत्रमा जुन एउटा प्राकृतिक रूपले बहुत सुन्दर छ, भारतवर्ष तथा विश्वभरिबाट धेरैजना व्यक्तित्वहरू यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताको छटालाई नजिकबाट आफ्नो नैनौको नूरले निहाल्नको लागि आउँछन्। यस्तै तरिकाले हाम्रो मन मस्तिष्कलाई पनि एउटा नेचर क्युर गर्नको लागि, हाम्रो एउटा आन्तरिक हृदयलाई अत्यन्तै सक्षम बनाउनको लागि, यस कार्यक्रमलाई फलीभूत गर्नको लागि हाम्रा आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट वक्ता परम आदरणीय स्वामीनाथन भाइजी केरलाबाट पाल्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै आसन ग्रहणकै क्रममा म यस दार्जिलिङ क्षेत्रमा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा भिजेका, साहित्यिक क्षेत्रमा भिजेका जनमानसको मस्तिष्क पटलमा समाहित हुनुभएका केही विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई यहाँ म आमन्त्रण गर्दैछु। कमलचन्द्र राईज्यू, ओम नारायण गुप्ताज्यू अनि आयुधराज देवानज्यू, उहाँलाई पनि म विशिष्ट अतिथिको रूपमा अग्र आसनमा आसीन भइदिनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै यस ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयकी सहसञ्चालिका परम आदरणीय बबिता बहिनीलाई पनि म अग्र आसनमा आसीन भइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हाम्रो यस सुन्दर नगरी मिरिक क्षेत्रमा ईश्वरीय सेवा पुर्याउनु हुने हाम्रा विशिष्ट अग्रज आदरणीय ब्रह्मकुमार दुर्गा भाइजीलाई पनि म अग्र आसनमा आसन ग्रहणको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सिलगढी क्षेत्रमा रहेर समाज सेवामा तथा ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयमा विशिष्ट योगदान पुर्याउनु हुने आदरणीय सरोज दिदीज्यूलाई पनि म अग्र आसनमा आसन ग्रहणको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रमलाई यथावत राख्दै सभामा उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रा दार्जिलिङ क्षेत्रका मान्यवर हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो। उहाँलाई आभार प्रकट गर्दै यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दै कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाइरहेको छु। आसन ग्रहण पश्चात मञ्चमा आसीन हाम्रा आजका सभापति महोदय, यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि आउनुहुने
परम आदरणीय स्वामीनाथ भाइजी, दार्जिलिङ क्षेत्रका विशिष्ट अतिथि महानुभाव तथा अन्य मञ्चमा आसीत महानुभावहरूलाई फुलगुच्छा ब्याज खदाद्वारा म स्वागत गरिदिनु हुन आदरणीय ब्रह्मकुमारी बहिनीजीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। ब्याजद्वारा स्वागत पश्चात अब म कार्यक्रमको विधिवत रूपमा समुद्घाटनतिर गइराखेको छु। देशमा विराजमान आजका हाम्रा अतिथि महानुभावहरूलाई क्यान्डल लाइटिङ गरी यस कार्यक्रमको विधिवत रूपमा समुद्घाटन गरिदिनु हुन म विनम्र आग्रह गर्दछु। क्यान्डल लाइटिङको लागि म हाम्रा अग्रज भ्राता प्रणव भाइजी, राज भाइजी, प्रमोद भाइजीलाई पनि म क्यान्डल लाइटिङको लागि बोलाउँछु। त्यस्तै मालदाबाट पाल्नु हुने गौतम भाइजीलाई पनि म विश्व शांति की ज्योति समुद्घाटन गर्ने धार्मिक मान्यता र सुन्दर परम्परा कायम छ। वास्तवमा यो हाम्रो आत्माको जागृति ज्योतिको एउटा निशानी हो। अब म मञ्चमा आसीत सभापति, प्रमुख अतिथि, प्रमुख वक्ता, विशिष्ट अतिथि ज्यूहरूलाई शब्द पुष्पद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन म आदरणीय ब्रह्मकुमारी बबिता बहिनीजीलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। हजुर सबैले भन्ने ओम शान्ति। आज प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित यो 3 दिवसीय कार्यक्रम सेलिब्रेटिङ लाइफ विथ ह्याप्पिनेस कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता परमादरणीय भ्राता प्रोफेसर एबी स्वामीनाथ भाइजीलाई म संस्थाको साथै व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक दिव्य अभिवादन टक्राइरहेकी छु। आज हामी यति सौभाग्यशाली छौँ, भाइजीको मुखबिरद्वारा हामी यति
यस्तो शब्द सुन्नेछौँ कि हाम्रो लाइफमा सधैँ आनन्द नै आनन्द आउनेछ। भाइजीलाई म फेरि पनि हामी सबै एकपल्ट करतल ध्वनिले स्वागत गरौँ। यो शाश्वत सत्य हो, दुःख अशान्तिको मूल कारण नै अज्ञानता हो। यसोसले जब जब पनि श्रेष्ठ ज्ञान, सत्य ज्ञान अनि दिव्य गुणहरूको प्रकाश फैलिन थाल्छ, तब त्यस क्षेत्रमा स्वत सुख, शान्ति, समृद्धि मौलाउँदै जान्छ। यो ध्रुव सत्य हो। यस्तै श्रेष्ठ विचार, सुभावनाद्वारा यस क्षेत्रमा सेवा गर्दै आउनुभएकी प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दार्जिलिङकी मुख्य सञ्चालिका परमादरणीय ब्रह्मकुमारी मुना दिदीज्यूलाई म हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँकै प्रेरणाद्वारा यो कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका हौँ। उहाँलाई फेरि पनि म दिव्य अभिवादन टक्राइरहेकी छु। यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुन विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका हाम्रा मञ्चमा अतिथिगण, उहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै दिव्य अभिवादन स्वागत गर्न चाहन्छु। यसरी नै यस कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु हुन, सुनमा सुगन्ध थपिदिनु हुन विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका हाम्रा आदरणीय अतिथिगण, म हजुरहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत अभिनन्दन गराउन चाहन्छु र दिव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ, स्वागत छ, स्वागत छ। ओम शान्ति। शब्द पुष्पद्वारा उहाँले स्वागत गरेर गइसक्नु भएको छ। वास्तवमा ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एउटा वैश्विक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। यसभित्र धर्म, जाति, इन्जिनियरिङ, युथ, वुमेन, मिडिया, मेडिकल, विभिन्न वर्गमा एजुकेसन, विभिन्न वर्गमा यसलाई विभाजित गरिएको छ। विश्वका 145 भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा 9000 भन्दा बढी यसका शाखा प्रशाखाहरू, हेडक्वार्टर भारतको माउन्ट आबुद्वारा सञ्चालित हुन्छ। यो संस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा गैर सरकारी संस्था हो। युनेस्कोसँग पनि यो आबद्ध छ। विश्व शान्तिको लागि योगदान गरे बापत संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट 5 अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिदूत नामले पुरस्कृत यो संस्था, यसको मुख्य प्रशासिका दादी जानकीजी 103 वर्षको हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले यो पिस अफ माइन्ड च्यानलबाट सायद उहाँलाई देख्नुभएको होला। र आज यो दार्जिलिङ क्षेत्रमा यो जुन कार्यक्रम हामी आयोजना गर्दछौँ, त्यसैको उद्देश्य राखेर टाढाबाट हाम्रो भाइजी यहाँ आउनुभएको छ र मञ्चमा आसित महानुभावहरूलाई अब म एउटा स्वागत नृत्यद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन गुड स्टार स्कुल फ्यामिलीका नानीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। सत्यं शिवं
विज्ञानको एउटा विज्ञान र प्रविधिको एउटा युग, सूचना र सञ्चारको एउटा युग, विश्व एउटा ग्लोबलाइजेसन भएको छ। संसार अहिले यस्तो भएको छ कि आज हामी जापानमा बस्ने व्यक्ति अमेरिकामा गएर पढाइ पढेर सुपरसोनिक विमानद्वारा जापानै फर्किन सक्छौँ। अलिक अगाडिसम्म संसारलाई एउटा ग्लोबल भिलेज भनिन्थ्यो। अलिक पछाडि टिभीको आविष्कार भइसकेपछि संसार एउटा ग्लोबल रुम भयो। अहिले एन्ड्रोइडवाला मोबाइल सबैको हातमा छ। विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ 22 वर्षको उहाँको यस ईश्वरी विश्वविद्यालयमा अध्ययन छ। यस्ता व्यक्तित्वलाई आज हामीले पाएका छौँ। उहाँको यो मेरो शब्दले उहाँको वर्णन गर्नुभन्दा पनि उहाँले आफैले उहाँले समक्ष आजको यस सुन्दर कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको हुनुहुन्छ र आदरणीय स्वामीनाथन दाइजीलाई यो माइक्रोफोनमा हस्तान्तरण गर्दै आजको मेन फोकस कार्यक्रमतिर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शांति। सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति। ओम शांति। वैसे आपने छोटे छोटे बच्चों को इतना अच्छा डांस करते हुए देखा, उन्होंने इतना प्यार से हम सभी का स्वागत किया। आई वुड लव टू कॉम्प्लीमेंट दैट वंडरफुल स्मॉल वंडरफुल ब्यूटीफुल एंजल्स। आई वुड ऑल्सो लव टू एक्नॉलेज द टीचर्स जिन्होंने बहुत प्यार से बच्चों पर इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी, क्योंकि मैं पूरे भारत और विश्व में ट्रैवल करता हूँ, तो मैंने ये गीत इसके पहले काफ़ी बार सुना भी है, डांस देखा भी है, लेकिन आज विशेष दार्जिलिंग में ये बच्चे मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद आए क्योंकि उनके टीचर्स ने अंत में वो बच्चों को ये सिखाया। ओम शांति का मतलब क्या है बच्चों ने बताया था। क्या है आपको सुनाई दिया? छोटे छोटे बच्चे बोल रहे थे ओम शांति, आई एम अ वेरी पीसफुल सोल, राइट। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी का मैं भी बहुत बहुत दिल से
स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। एक बार जोर से आप अपने लिए तालियां बजाइए, क्योंकि इस ईश्वरीय निमंत्रण को आपने सम्मान कर आज आप व्यस्त जीवन से यहाँ पर आए। I would love to thank each and every one of you before we begin with this beautiful journey. आज का जो विषय है वो है सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हैप्पीनेस। दोस्तों, अगर हम इसको हिंदी में अनुवाद करते हैं, इट इज वाह जिंदगी वाह, राइट? तो चलो शुरू करते हैं आज का ये सत्र। हम अगले आधा मिनट के एक साइलेंस से स्टार्ट करेंगे, 30 seconds ऑफ साइलेंस। तो सभी थोड़ा सीधे बैठे and we'll all sit straight। आधा मिनट हम लोग साइलेंस में बैठते हैं और फिर आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। What did you do in this half a minute of silence? तो शायद आधा मिनट 30 सेकेंड पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। थोड़ा आवाज आ रही थी तो सुन रहे थे हम लोग, राइट? अगले इस 3 दिन की यात्रा में मैं आपको यह सिखाऊंगा कि आधा मिनट के साइलेंस में हम कितना ज्यादा सशक्त और कितना ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। वाह जिंदगी वाह, सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हैप्पीनेस, इट्स अ 3 days ऑफ ब्यूटीफुल जर्नी। ये 3 दिवसीय एक बहुत सुंदर यात्रा है। आज आप सभी यहाँ पर आए हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे भाई बहन यहाँ बैठे होंगे जो शायद ये डिसाइड नहीं किए कि कल आना है या नहीं आना है। परसों तो संडे बहुत इंपॉर्टेंट दिन है रेस्ट का, तो यू नॉट वेरी श्योर वेदर यू वुड लव टू कम टुमारो और नॉट। आज क्योंकि आप लोगों के कुछ दोस्तों ने बहुत शायद आप पर मेहनत किया होगा, प्लीज चलो, तो शायद उनका दिल रखने के लिए आप पहुंच भी गए हैं। कल आना है, परसों आना है या नहीं आना है, ये आपका चॉइस है। लेकिन शुरू करने के पहले मैं आज के सत्र में अगले 3 दिन में मैं क्या कवर करूंगा वो मैं आपके सामने रखता हूं। अगर आपको लगता है ये सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, दार्जिलिंग के यहाँ के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप कल आइए, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को लेकर आइए। अगर आपको लगता है कि जरूरत नहीं है तो सैटरडे संडे ब्यूटीफुल वीकेंड आप बहुत आराम से घर पर रेस्ट कर सकते। इट्स योर चॉइस, क्योंकि ये ईश्वरी विश्वविद्यालय है एंड आई एम ऑल्सो रेगुलर स्टूडेंट ऑफ दिस विद्यालय। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, और क्योंकि मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो पहला दिन मुझे सिलेबस बताना बहुत जरूरी होता है। तो आज मैं सिलेबस आपके सामने जरूर रखूंगा। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दिस प्रोग्राम? द फर्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम कवर करेंगे, और वो है हेल्थ, हमारा अपना स्वास्थ्य। आप में से कितने दोस्तों को लगता है कि हेल्थ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, आपके लिए बहुत जरूरत है? वो जरा हाथ उठाए। वाह, गुड। तो कल जरूर आएंगे। आप कहेंगे स्वामी बहन क्यों आए? हमको पता है कैसे ठीक करना है। व्हाट्सएप पर इतना मैसेज आता है, ये करो, ये नहीं करो, ये दूध पियो, ये जूस पियो, ये नहीं पियो। व्हाट एक्स्ट्रा यू आर गोइंग टू टेल अबाउट हेल्थ? यस, हेल्थ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई लॉस्ट माई मदर बिकॉज ऑफ कैंसर। मेरी माँ को कैंसर हुआ था, और जब मम्मा को कैंसर हुआ तो सबसे पहला संकल्प मुझे चला, मम्मा को कैंसर क्यों हुआ, राइट? और मैं इमीडिएटली गूगल में सर्च करने लगा कैंसर क्यों होता है। तो कुछ मुझे पेजेस मिले कि कैंसर इसलिए होता है कि अगर हम गुटखा खाते हैं, हम सिगरेट पीते हैं। तो फिर मम्मा को कैंसर क्यों हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि आजकल बहुत पोल्यूशन है इसलिए कैंसर होता है। प्लीज कम टू गॉड्स ओन कंट्री केरला, जहां मेरा नेटिव स्थान है। दोस्तों, आप जरूर आइए। 2018 में आप हमारे गांव में आइए। आज के दिन पर भी कोई पोल्यूशन नहीं है मेरे गांव में। कुछ लोग कहते हैं आजकल हम लोग बहुत मोबाइल को यूज करते हैं, बहुत ये टावर है, रेडिएशन से कैंसर होता है। मामा के समय पे तो हमारे पास लैंडलाइन फोन भी नहीं था। कुछ लोग कहते हैं वो जेनेटिक हो सकता है, अनुवंशी जेनेटिक होता है। कहते हैं हमेशा कंफ्यूजन होता है, दादी या नानी? हाँ, नानी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, नानी। मामा की मामा स्टिल अलाइव, 90 years of age, सुनाई नहीं देता है, थोड़ी झुक गई है, बट शी इज स्टिल अलाइव। तो कौन सा कारण है जिसके कारण हमको इतना ये कैंसर होता है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे याद आता है, राइट, जब मैं वहां पे सेशन ले रहा था तो पूरा वार्ड का चक्कर लगाकर
जब मैं ऑडिटोरियम में पहुंचा तो वहां बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सेस और बहुत सारे लोग बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा, राइट, मम्मा को कैंसर क्यों हुआ? तो एक डॉक्टर ने कहा, स्वामीनाथन, शायद बहुत ज्यादा तनाव कैंसर का कारण हो सकता है और मल्टीपल ऑफ ऑल दीज रीजंस, ये सारा कॉम्बिनेशन से कैंसर होता है। मैंने डॉक्टर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा, सर आई रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चन सर, अप्रिशिएट योर आंसर, लेकिन आपके ऑडिटोरियम में आने के पहले आपके सारा वार्ड्स का मैं चक्कर लगा रहा था सर। आपके टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के वार्ड में मैंने देखा, चिल्ड्रंस वार्ड था, वहां पर मैंने 1.5 साल के बच्चे को कैंसर होते हुए देखा सर। मुझे इतना तनाव हो सकता है सर, मेरी मां को तनाव हो सकता है, और 1.5 साल के बच्चे को कैंसर क्यों हुआ? राइट। फिर एक डॉक्टर ने खड़े होकर कहा, एंड आई कोट दैट डॉक्टर, हिज नेम इज डॉक्टर अग्रवाल फ्रॉम द रेडिएशन डिपार्टमेंट ऑफ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामीनाथन, बहुत प्रश्नों का जवाब आज हम डॉक्टर्स भी खोज कर रहे हैं। वो डॉक्टर मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे मुझे, बिकॉज ही वॉज स्पीकिंग ऑनेस्टली। तो मैंने कहा, सर कहाँ खोज कर रहे हैं हम? मैं कहाँ खोज करूं? गूगल में खोज करते करते थक गया सर, मैं खोज कहाँ करूं? तो डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, वेयर फिजिक्स एंड्स मेटाफिजिक्स स्टार्ट्स। आप हॉरिजॉन्टल लेवल में खोज रहे हो, आप वर्टिकल में खोजो, कहीं जवाब ऊपर है। सर्च देयर। कैंसर क्यों हुआ मैं कोई व्हाट्सएप का मैसेज नहीं दूंगा आपको, ये खाने से कैंसर होता है, ये पीने से कैंसर ठीक हो जाता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट्सएप, क्योंकि वायरल सच या वायरल झूठ आप बाद में बताएंगे। मैं आपको जो कैंसर क्यों हुआ मामा को बहुत साइंटिफिक तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, एंड अ ग्रेट साइंटिस्ट विल कम टू यू, राइट? द फर्स्ट वन इज हेल्थ। नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अपने स्वास्थ्य। वो छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा गीत गा रहे थे, तन स्वस्थ हो, मन सुंदर हो, राइट? वहां जिंदगी वहां बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और वो है कि हम अपने मन का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माइंड मैनेजमेंट। मैं अपने मुंबई के MBA स्टूडेंट से पूछा था, व्हाट डू यू डिफाइन, हाउ डू यू डिफाइन मैनेजमेंट? एक विद्यार्थी ने खड़े होकर कहा, सर मैनेजमेंट इज मैनेजिंग मैन, मटेरियल, मनी, मिशनरी, मेथोडोलॉजी। मैंने कहा वेरी गुड, लेकिन ये सब, और वो है हमारा मन। बच्चों से पूछा, बच्चों बचपन से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA तक कितना परसेंटेज सिलेबस मन के बारे में सिखाया जाता है? और एक विद्यार्थी मुस्कुराते हुए कहता, सर आउट ऑफ सिलेबस सर, मन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। फिर हम पढ़ा क्या है? मन प्रबंधन। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट विषय, जिस मन प्रबंधन के द्वारा हमारी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है और वो है आपसी संबंध, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप। दार्जिलिंग में क्या सिचुएशन है मुझे नहीं पता, दार्जिलिंग की प्रकृति बहुत सुंदर है, लेकिन मुंबई का स्टैटिस्टिक्स मैं बताता हूं। अ वेरी फेमस इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, उसको टिस कहते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने एक सर्वे किया और सर्वे से यह पता चला, ध्यान से सुनना, मुंबई का स्टैटिस्टिक्स बताता है 50% ऑफ द यंग मैरिड कपल्स इन मुंबई फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज लैंड्स अप इन डिवोर्स। हिंदी में बोलता हूं दोस्तों, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का सर्वे रिसर्च कहता है कि मुंबई में 50% जो नवविवाहित युवा और युवतियां हैं 1 साल के अंदर तलाक में पहुंच रहे हैं। मुंबई और दार्जिलिंग में इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सभा में ऐसे कितने हैं जो बैठे हैं जिन्होंने अपने शादी की सिल्वर जुबली मनाई है? वो जरा हाथ उठाओ। Who have celebrated the marriage, 25th marriage celebration? पूरा हाथ उठाइए। सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली के लिए जरा जोर से तालियां बजाइए। वेरी गुड सर, आई सैल्यूट यू सर। सर आपने गोल्डन जुबली मैरिज एनिवर्सरी मनाया सर। मैं प्लीज आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी मुंबई में जरूर आइए, मैं पूरा मुंबई यूनिवर्सिटी में लेकर जाऊंगा। सर मेरे बच्चों को थोड़ा सा ब्लेसिंग दीजिए, थोड़ा एडवाइस दीजिए सर। यस, वी नीड पीपल लाइक सर टू कम टू मुंबई। मेरे जो बच्चे हैं ना, स्टूडेंट्स, इतना अच्छा इंग्लिश बोलेंगे जो आप और हम सोच नहीं सकते सर। दे कैन स्पीक इम्पेकेबल इंग्लिश।
मेरे लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो फटाफट ठीक कर देंगे। लेकिन आपसी संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और ऐसे समय पे दार्जिलिंग की सुंदर सभा में मैं देख रहा हूं गोल्डन जुबली मना रहे हैं, सिल्वर जुबली मना रहे हैं। प्लीज सर, आप अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर देना। मैं आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मन की बातें में कहूंगा। मैं कहूंगा दार्जिलिंग में एक ऐसे सर हैं जो 50वां शादी का सालगिरह मना रहे हैं, इनको भारत रत्न नहीं तो एटलीस्ट पद्मश्री तो जरूर देना चाहिए। यस, अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं 25वां शादी का सालगिरह मना रहा हूं, 50वां मना रहा हूं, इट मीन्स योर इनर स्ट्रेंथ, सहन करना, समाना, ये शक्ति है दोस्तों। वी स्पीक अबाउट द पावर ऑफ टॉलरेंस अक्रॉस द कंट्री। कम टू मुंबई, घर का परिवार के अंदर वेयर इज द पावर ऑफ टॉलरेंस, सहन शक्ति, समाने की शक्ति। आप में से कितनों को लगता है कि हमारे बच्चों को वो शिक्षा मिलनी चाहिए जो हमारे पूर्वज, जो हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे सर, उनमें वो कौन सी शक्ति थी? उनके पास मोबाइल लैपटॉप नहीं था, वो शायद हमारे बच्चों की तरह इंग्लिश नहीं बोल सकते थे, लेकिन ऐसा कौन सा डिफरेंस है जो मेरे मुंबई के बच्चे और दार्जिलिंग के इन महानुभव के बीच में अंतर है? ये समझना जरूरत है। और यही संस्कार, यही शिक्षा अगर आपने दार्जिलिंग के बच्चों को नहीं दिया ना, they will also land up in divorce because the system remains the same whether you are in Mumbai or whether you are in Darjeeling. Interpersonal relationships. और अगर हमारे संबंधों को मधुर करना है तो चौथी एक, दार्जिलिंग के भाई बहनों को गुस्सा तो नहीं आता होगा? यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, गुस्सा तो नहीं आता होगा? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता? वो हाथ उठाओ। आप में से कितने हैं जिनको अगर कोई आप पर गुस्सा करे तो आपको बहुत अच्छा लगता है? वो जरा हाथ उठाओ। अगर कोई आप पर गुस्सा कर रहा है तो कितनों को बहुत अच्छा लगता है? आपका चेहरा एकदम मुस्कुराता हुआ हो जाता है, वो जरा हाथ उठाओ। नहीं? अच्छा, कोई आप पर गुस्सा करे तो आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है? और आप किसी पर गुस्सा करो, आपको अच्छा लगता है? 2 years before जब मैं ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आया, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, इतना गुस्सा आता था कि कुछ पूछो मत। थैंक्स टू दिस विद्यालय आज मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर कहता हूँ, यू विल नेवर सी स्वामीनाथन गेटिंग एंग्री विद थिंग स्टेबल, बैलेंस, कंट्रोल, स्थिरता, इक्विलिब्रियम में, राइट? एक बार मैंने अपने मुंबई के भाई साहब क्रोध प्रबंधन करने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने अपने मुंबई के इंटेलिजेंट बच्चों से पूछा, बच्चों क्रोध प्रबंधन करने के लिए क्या करना चाहिए? एक खड़ा होकर कहता, सर क्रोध प्रबंधन के लिए नवरत्ना तेल लगाना चाहिए सर, ठंडा ठंडा कूल। पर इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, आप में से कितना को लगता है नवरत्ना तेल लगाने से क्रोध प्रबंधन हो जाता? वो जरा हाथ उठाओ। वाह, दार्जिलिंग के लोग तो बड़े बुद्धिशाली हैं। यस, नवरत्ना तेल लगाने से कोई क्रोध प्रबंधन नहीं होता है। अगले 3 दिन आप मेरे साथ यात्रा करिए, ओनली 3 days, 2 hours into 3, और इसके लिए आपको कोई फीस नहीं दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा लगेगा तो बैठो, नहीं तो टक 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 ऊपर पीछे से निकल जाओ। 3 days ट्रैवल विथ मी ऑन अ जर्नी। आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, और इसके लिए मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूँ। जितना समय आपका इंपॉर्टेंट है ना, मैंने भी अपने सारे स्टूडेंट्स को वहां रखकर मैं आया हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम पास है ना, टाइम है तो चलो दार्जिलिंग में टाइम पास करके आते, नहीं। मैं इसके पहले साइट सीइंग कर चुका हूं दार्जिलिंग, बट एज अ गुड फ्रेंड आई एम कमिंग टू यू। 3 दिन यात्रा करिए मेरे साथ। तीसरा दिन संडे इवनिंग में आप महसूस करेंगे ओनली 3 days में आपका क्रोध प्रबंधन हो रहा है। एंड व्हाट इज द साइकोलॉजी, व्हाट इज द प्रोसेस, एल्गोरिथम क्या है, ये मैं आपको वैज्ञानिक स्तर पर समझाऊंगा। और लास्ट, ये 4 फिर भी अगर आपके लिए जरूरत है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्लीज मैं इतनी दूर से आया हूं, प्लीज अलाउ मी टू गिव अ गिफ्ट टू योर चिल्ड्रन। मैं एक तोहफा लेकर आया, गिफ्ट लेकर आया हूं। ये गिफ्ट मुझे अलाउ करिए आपको देने के लिए, ताकि आप अपने बच्चों को दे सके, प्लीज। और वो एक बहुत सुंदर गिफ्ट, एक टीचर होने के कारण मैं वो गिफ्ट आपको देना चाहता हूं। दैट इज द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता की शक्ति। मुझे याद है जब मैं स्कूल में स्टूडेंट था ना, तो हमारी बहुत अच्छी टीचर थी।
इतनी ब्रिलियंट टीचर, वाणी इतनी मधुर की कुछ पूछो मत। तो टीचर का एक संस्कार था, बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते ना गीत गाती थी, और उनका एक फेवरेट वन लाइन का गीत था, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। फिर पढ़ाना आरंभ करती थी, फिर गीत गाती थी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। मुझे मैडम का गीत संगीत का प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता था, मैं बैठकर गिनता रहता था आज मैडम ने कितनी बार गीत गाया। एग्जाम नजदीक आ रहे थे, मैडम फुल स्पिरिट में 1 डजन से ज्यादा बार गीत गाया। तो मैंने खड़े होकर पूछा, मैडम प्लीज टेल मी व्हाट इज कंसंट्रेशन। मैडम ने मुझे बहुत प्यार से देखा और कहा, स्वामी डोंट आस्क क्वेश्चंस, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। आप में से तो सब पढ़े लिखे यहाँ बैठे हैं, आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज कंसंट्रेशन? छोटू आपके घर पर ना, जो छोटू है ना, वो जैसे पढ़ाई शुरू करता, मम्मा कहते कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, टीवी देखता रहता है, कंसंट्रेट। तो छोटू पूछेगा, मम्मा कंसंट्रेशन मतलब क्या करना है? एकाग्र होकर पढ़ा, एकाग्रता, एकाग्रता। मम्मा एकाग्रता क्या है? ध्यान लगाकर पढ़, ध्यान, ध्यान। मम्मा ध्यान क्या होता है? फोकस ऑन योर स्टडीज, फोकस, फोकस। मम्मा फोकस क्या करना है? कन्वर्ज ऑन योर स्टडीज। मम्मा कन्वर्जेंस क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। मम्मा वही तो पूछ रहा था, कॉन्सेंट्रेशन क्या है? मुंबई हो या दार्जिलिंग हो, विश्व हो, जिन बच्चों से आप बहुत स्नेह प्यार करते ना, आपको अंदाज ही नहीं है कि वो ऐसे एडिक्शन में फंस रहे हैं। I quote Dr. Usha Kiran, head of the department, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. एक माइंड बॉडी मेडिसिन में कॉन्फ्रेंस में वो कह रही थी कि न्यू दिल्ली एम्स में उन्होंने एक ऑलरेडी एक ओपीडी को स्टार्ट कर दिया है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, विच इज फॉर डिजिटल डी एडिक्शन। आजकल गुटखा, अल्कोहल, ड्रग्स मुंबई का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर घर में जो प्रॉब्लम है, और वो है मोबाइल, व्हाट्सएप, इंटरनेट, फेसबुक, कंप्यूटर, यूट्यूब। आप में से कितने माता पिता चाहते हैं कि आपके बच्चे सारे एडिक्शन से बचे रहें? वो जरा हाथ उठाएं। कहा, बच्चों अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा उपवास करना चाहिए। तो बच्चों ने कहा, यस स्वामी सर, क्योंकि मैं गुस्सा नहीं करता ना, तो मेरे स्टूडेंट्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सर सर बताइए किसका उपवास करना है? मैंने कहा प्लीज व्हाट्सएप का उपवास करो। एक गर्ल स्टूडेंट खड़े होकर कहती, सर फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स व्हाट्सएप का मैं उपवास करूं सर? हाउ मेनी सेकेंड्स? आप में से कितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल ही नहीं है? वो जरा हाथ उठाएं। वाह, इनके लिए जरा तालियां बजाइए, भारत रत्न मिलेगा आपको। वेरी गुड। प्लीज, अगर आप मुंबई नहीं आ सकते तो मैं मुंबई के बच्चों को आपके पास ले आऊंगा, मेरे सारे बच्चे आपके साथ सेल्फी खींचेंगे। बाप रे, दार्जिलिंग में एक ऐसी बहन जी है जो आज मोबाइल के बिना भी जीवन जी रही है, उनको विश्वास ही नहीं होगा। यस, आप में से कितने हैं जिनके पास मोबाइल है लेकिन व्हाट्सएप नहीं है? वो जरा हाथ उठाएं। अरे वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बार मुंबई में मैं सीनियर सिटीजन का प्रोग्राम कर रहा था, तो एक सीनियर सिटीजन उठाया। मैंने कहा क्यों, व्हाट्सएप नहीं है क्या? बोला अभी तक मेरे ना पोतरे ने सिखाया नहीं व्हाट्सएप कैसे अपलोड करते हैं, अभी वो ट्यूशन लेना पड़ेगा। वो बहुत बिजी रहता है ना, कंप्यूटर गेम खेलता रहता है। और आप में से कितने हैं जिनके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप है, अगले 24 आवर्स आप उसका उपवास कर सकते हो? वो जरा हाथ उठा सकते हैं, लेकिन उसका उपवास करना, करो या नहीं करो आपका चॉइस है, इट्स योर चॉइस। मोबाइल आपका है, व्हाट्सएप आपका है, दोस्त आपके हैं, लेकिन आने वाले समय पर हमारे बच्चों को 2 मेजर प्रॉब्लम व्हाट्सएप में लगे हुए हैं, और दूसरा क्योंकि उनको नींद नहीं आएगी, दे विल लैंड अप इन डिप्रेशन। मुंबई 50% बच्चों का मैं चेहरा देखकर मुझे समझ में आ जाता है। क्लास में मैं एंट्री करता हूं और क्लास में एक एक बच्चे का मैं चेहरा देखता हूं, उस चेहरे को देखकर मुझे पता चल जाता है कल रात को वो गूगल में क्या क्या, लुकिंग एट द पर्सन्स आईज इन हिज इंटरनल माइंड। एंड आई एम श्योर अगर उसको बचाया नहीं ना, स्नेह से, प्यार से, शक्ति नहीं दी ना, वो बच्चे गिर जाएंगे और फिर उनको उठाना बहुत मुश्किल है। These are the 5 topics मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ। With all these digital addictions, right?
मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूं ताकि आपके बच्चों को वो पावर ऑफ कंसंट्रेशन। मैं अपने पापा से पूछता था बचपन में, पापा कंसंट्रेशन करने के लिए क्या करना चाहिए? पापा मुझे एक व्यक्तित्व का नाम लेते थे और उस व्यक्तित्व का नाम था स्वामी विवेकानंद। यस, और पापा कहते थे स्वामी विवेकानंद हैड अ टेरिफिक पावर ऑफ कंसंट्रेशन। He had a terrific power of concentration because he used to practice a concept which is called as Raj Yoga. आपने नाम सुना होगा राजयोग का। और जो व्यक्ति राजयोग का अभ्यास करता है, he will have a terrific power of concentration. एक काम करना दोस्तों, आप यहाँ दार्जिलिंग में हो ना, आप यहाँ दार्जिलिंग में अगर कोई ज्योतिष होता है ना, एस्ट्रोलॉजर, एंड एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, ज्योतिष एक विज्ञान है। आप उस ज्योतिष के पास जाइए, बहुत सारे भाई बहन जाते हैं और कभी कभी अपना हाथ दिखाते हैं। तो ज्योतिष क्या करेगा पता है? अपने आपके हाथ को देखते देखते कहेगा, आपको देखकर कहेगा, बहन जी आपके जीवन में राहु केतु का डिशम डिशम चल रहा है। आप कहेंगे परफेक्टली राइट, पंडित जी कैसे पता चला? ये पंडित जी को पता कैसे पता चलता है? वो आपके हाथों की लकीरों को देखते देखते आपके चेहरे को देखेगा और कहते दोस्तों, फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। आपका चेहरा मन का दर्पण है। एक काम करिए, आज से मैं आपको राज्यों का अभ्यास बताऊंगा, 3 दिन इसको अभ्यास करिए। डू इट फॉर द नेक्स्ट 1। सोच रहे हो दोस्तों, वॉट वी थिंक वी क्रिएट अवर डेस्टिनी। हम जो सोचते हैं हम अपना भाग्य बना रहे हैं। और यहां पर राजयोग शुरू होता है, आप क्या सोच रहे हो। इसलिए आपने वो बहुत सुंदर वो शायरी सुना होगा, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाएं बदलिए, मंजिल आपको जरूर मिल जाएंगे, मंजिल आपको जरूर मिल जाएंगे। यस, योर डेस्टिनी बिगिंस विथ योर थॉट। एज यू सो शैल यू रीप। आप जैसा सोचोगे वैसा आपका भाग्य बनेगा। तो दोस्तों, ये 5 सिलेबस को हम लोग राज्यों के द्वारा कवर करेंगे और अगले 3 दिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आपका मन बहुत खुला, मन बहुत स्वतंत्र। आई नो ऑल ऑफ यू आर हाईली एजुकेटेड और मैं चाहूंगा आप सभी मेरे पीछे पीछे रिपीट करें। हियर वी गो। इफ आई एम हैप्पी, थोड़ा खुशी से बोलिए ना, चेहरे में थोड़े इमोशंस भी आने चाहिए। और कुछ दार्जिलिंग के भाई बहन फाइन हैप्पी, बाप रे चेहरा देख के डर लगता है। और थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, इफ आई एम हैप्पी। वेरी गुड। वाणी में थोड़ा मधुरता भी लाइए, सुनने में थोड़ा आनंद आना चाहिए ना। हाँ, थोड़ा मधुरता लाइए ना, हमको बात जिंदगी बात करनी है ना। हाँ बोलो, इफ आई एम हैप्पी आई कैन मेक माई सेल्फ हेल्दी and this world a better place to live. Very good. क्योंकि हमारा टॉपिक सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हैप्पीनेस है, वहां जिंदगी वहां है। तो मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं, व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है, जिंदगी क्या है? आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है ना? बहुत अच्छा। मैं अपने स्टूडेंट से अगर कोई भी प्रश्न पूछता हूं तो जवाब नहीं मिलता तो मेरे बच्चे स्टैंडर्ड जवाब देते, सर आउट ऑफ सिलेबस सर, आपने हमें पढ़ाया ही नहीं है। कभी कभी ये पोस्ट ग्रेजुएट MBA बच्चे होते हैं ना, वहां बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज है मुंबई में, तो कभी कभी उनके डीन डायरेक्टर कहते हैं, स्वामीनाथन ये नए बच्चे का एडमिशन चल रहा है, उनको इंटरव्यू लोगे क्या? तो मुझे बच्चे का इंटरव्यू लेना बड़ा अच्छा भी लगता है। तो जब भी कोई यंग बॉय एंड गर्ल मुंबई में MBA के लिए आते ना, तो मैं बड़े प्यार से उनसे पूछता। एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, 4 साल में इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा बिल्कुल कभी नहीं पूछता हूं, लेकिन वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? तो कुछ बच्चे मुझे स्टैंडर्ड जवाब देते, जैसे कुछ बच्चे कहते, सर लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, मंजिल नहीं। कुछ बच्चे कहते, सर लाइफ इज अ चैलेंज सर, जीवन बड़ा संघर्ष है। सुनते ही सर मुझे समझ में आ जाता है कि ये बंदा लोकल ट्रेन चढ़कर आया, क्योंकि मुंबई में लोकल ट्रेन चढ़ना संघर्ष, उतरना तो उससे बड़ा संघर्ष। There was one boy who was struggling with the answers of life. इंटरव्यू जब खत्म हुआ तो मैंने उस लड़के को कहा, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, भविष्य में हम फिर से मिलना चाहेंगे। तो लड़का थैंक यू करके दरवाजे तक गया, कुछ क्षणों तक वेट किया, वापस आया और मुझे देखकर कहता, सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई गेट योर मोबाइल नंबर? मैं कहा व्हाट?
सर प्लीज क्या आप अपना मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हो क्या? अब इतनों को मोबाइल नंबर देते, वाई टू क्रिएट अ सीट। मैंने कहा नोट करो, फटाफट नोट किया, थैंक यू सर करके निकला। 6-8 मिनट के बाद ना मेरे मोबाइल में मैसेज आया। तो जब मैंने पढ़ा तो जीवन की एक बहुत सुंदर परिभाषा, तो मैंने अपने फेलो पैनलिस्ट के साथ शेयर किया, सबको बहुत अच्छा लगा। तो एक फैकल्टी ने कहा सर ये जो लड़का गया ना शायद इसी ने भेजा होगा। तो मैंने कहा मैं वेरीफाई करता हूँ। आई रैंग अप दैट सेम नंबर, उस लड़के ने फोन उठाया। वेरिफिकेशन के बाद मैंने बड़े प्यार से उस लड़के से पूछा, माय डियर बॉय, अचानक जीवन के बारे में कहां से पता चला? और लड़का फोन पर जवाब देता है, सर गूगल सर्च इंजन सर। उस दिन एक बात मुझे समझ में आई कि हमारे बच्चे जो है ना जीवन के बारे में गूगल में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शायद हम माता पिता और हम शिक्षक बच्चों को जीवन क्या है बता नहीं पा रहे। आज मैं आपको अपनी जीवन की परिभाषा जो मैंने अपने विद्यार्थी से सीखा आपके साथ शेयर करता हूं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आज घर जाकर आप अपने बच्चों को जीवन की परिभाषा उनके साथ शेयर करिए। प्लीज व्हाट्सएप नहीं करना। आइंस्टीन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। आइंस्टीन का IQ पता कितना था? 155 प्लस। भारत में 23 IITs है। द सेकेंड बेस्ट IIT इज माई IIT बॉम्बे। मेरे IIT बॉम्बे के बच्चों का IQ पता कितना है? 105 प्लस। इसका मतलब क्या है? आइंस्टीन हमसे थोड़ा ज्यादा बुद्धिशाली तो जरूर है। आइंस्टीन ने ना वर्षों पहले एक डायलॉग बोला था, एंड आई कोट आइंस्टीन व्हेन ही सेड, आई फियर द डे व्हेन टेक्नोलॉजी वुड सरपास ह्यूमन इंटरेक्शंस। मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता हूं दोस्तों। आइंस्टीन कहते थे, मुझे वो दिन बहुत डर लगता है जब लोग आपस में बात नहीं करेंगे लेकिन हमारे और आपके बीच में एक टेक्नोलॉजी आ जाएगी। आइंस्टीन ने दोस्तों ये डायलॉग पता कब कहा? उस समय कहा जब टेलीफोन का निर्माण ही नहीं हुआ था। और आज एक घर में जाइए क्या हालत हो गई है। आजकल तो जब से रिलायंस जियो आ गया, हर एक के पास 2-2 मोबाइल, एक 2-2 सिम, ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन हो गया घर पर। एंड देन वी स्पीक अबाउट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक बार मुझे एक रेडियो से एक प्रोग्राम के लिए बुलाया गया, तो जो रेडियो प्रोग्रामर जो थी ना बार बार बोला, स्वामीनाथन सर आप इसी दिन आना। तो मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट था, तो मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। बोला सर प्लीज कम। तो मैडम को मैंने पूछा, व्हाई यू आर सो इंसिस्टिंग, रेडियो तो हर दिन प्रोग्राम चलता है। नहीं सर, टुडे इज अ स्पेशल डे सर। मैंने कहा क्या स्पेशल डे टुडे? बोला सर टुडे इज अ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे, आत्महत्या प्रतिरोधक दिवस। मैंने कहा अच्छा। बोला सर फॉर दैट वी नीड अ पर्सन लाइक यू सर, राइट? तो सारे बच्चे बैठे थे। मैंने कहा ओके प्लीज आस्क क्वेश्चंस। आत्महत्या इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे। उसमें से एक विद्यार्थी ने खड़े कर पूछा, सर कैन यू प्लीज टेल अस व्हाट इज अ ब्लू व्हेल गेम? आई रिपीट, ब्लू व्हेल गेम। आप में से कितनों ने ये ब्लू व्हेल गेम, इट्स अ कंप्यूटर गेम, कितनों ने सुना है? मुझे हाथ उठाएं। बाबा दार्जिलिंग के लोग अपडेटेड सिलेबस, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं सुना वो हाथ उठा। जिन्होंने इस गेम का, वाह बहुत अच्छा बहन जी, आपको रात को अच्छी नींद आती होगी क्योंकि आपके बच्चे कौन कौन से गेम खेल रहे हैं तो वेरी गुड, अच्छा है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। इंटरनेट कंप्यूटर के द्वारा आपको मिलेगा, बच्चों को मिलेगा। और सबसे पहला वो ग्रुप गेम कैसे शुरू होता है? 50 दिन की 50 एक्टिविटी होती है, और पहला उसको एक लिंक देंगे। हमारे बच्चे क्या होते हैं, बच्चे तो क्या बड़े ही, जैसे ही उस लिंक को प्रेस किया वो शुरू होता है एक हॉरर मूवी के साथ। शुरू होगा हॉरर मूवी। वो हॉरर मूवी इतना कैप्टिवेटिंग होगा कि बच्चे तो छोड़ो, हम बड़े को मूवी सस्पेंस इतना होगा कि आप उस मूवी से हट नहीं सकते हो। शुरू होती है हॉरर मूवी के साथ। दूसरा दिन फिर से वो लिंक आएगा। ऐसा हर दिन वो लिंक हमारे प्यारे मीठे बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटी के लिए प्रेरणा करेगा। कुछ दिनों के बाद आपके बच्चों को कहेगा आज रात को पूरा सो मत। फिर कुछ दिनों के बाद कहेगा आज घर से धीरे से बाहर निकलो। कुछ दिनों के बाद कहेगा, हमारे बच्चों को कहेगा शमशान घाट में जाओ। कुछ दिनों के बाद कहेगा एक जानवर को इतना मारो कि उसमें से रक्त दिखाई दे। करते 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 50th डे में हमारे बच्चों को प्रेरणा देगा। आज सारी दुनिया के बीच में अनाउंस करो, यू आर गोइंग टू कमिट सुसाइड, रिकॉर्ड इट लाइव एंड ट्रांसमिट इट।
That is a blue whale cave. भारत सरकार में, भारत के इंडियन पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में डिस्कशन चल रहा था, हमारे बच्चों को ब्लू व्हेल केव से सुरक्षा कैसे करें। किसी ने कहा उसको बैन करो। सब पार्लियामेंट्रीज जिनको आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का ज्ञान था, उन्होंने खड़े होकर कहा किसी भी चीज का ठीक करना, उसका बैन करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, राइट। वहां छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। मैंने उन छोटे बच्चों से पूछा ब्लू व्हेल केव से हमारी बच्चों की सुरक्षा कैसे करें, क्योंकि भारत सरकार ने इंडियन पार्लियामेंट में डिस्कस किया। एक छोटा सा बच्चा खड़े होकर पता क्या कहता है, एंड आई सैल्यूट दैट बॉय। इसलिए मुझे छोटे छोटे बच्चे डांस करने वाले बड़े अच्छे लगे, क्योंकि बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये छोटे बच्चों के पास है, क्योंकि इनका मन शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र है। एक छोटे बच्चे ने मुझे जवाब दिया। उस बच्चे ने पता क्या कहा, सर ब्लू व्हेल केव से बचना बहुत इजी है सर। मैंने कहा बता ना क्या करना पड़ेगा। बोला सर बहुत सिंपल है सर। मैंने कहा बोल ना, मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा है, बोल बोल क्या करना चाहिए। बोला सर अगर एक विद्यार्थी 50 दिन में गलत काम कर 50वां दिन में अगर आत्महत्या करने की प्रेरणा मिलती है, तो सर अगर एक बच्चा 50 दिन में अच्छे कर्म करे तो 50वां दिन में वो छोटा बच्चा जीता जागता एंजल फरिश्ता नहीं बन सकता क्या। तालियां बजाने मन कर रहा है तो फिर अच्छा मुझे बताओ कौन कौन से अच्छे कर्म कर सकते हो। एक छोटू कहता सर मैं कल सुबह खुद उठ जाऊंगा सर। मैंने कहा वेरी गुड वेरी गुड, और क्या करोगे। एक कहता सर मैं अपना शू पॉलिश खुद करूंगा सर। मैं कहा और बताओ क्या अच्छा काम कर सकते हो। एक का जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा सर आज घर जाकर ना मम्मा को ना स्पेशल कप चाय बनाकर पिलाऊंगा। मैंने कहा स्पेशल कप चाय कैसे बनाएगा, अदरक डालेगा, इलायची डालेगा, जावित्री का चाय पत्ती डालेगा, क्या करेगा स्पेशल चाय। बोला सर वो सब तो ठीक है सर, लेकिन आज जब मैं चाय बनाऊंगा ना मम्मा के लिए बहुत स्नेह भरूंगा, बहुत प्यार दूंगा, बहुत थैंक यू करूंगा सर। एक छोटे से बच्चे को अगर ये प्रेरणा मिल सकती है, हम तो बड़े हैं ना, क्या आज के दिन एक अच्छी एक्टिविटी कर सकते हैं। यस, तो एक काम करना, आज मैं आपको जीवन की परिभाषा बताता हूं। अगर हो सके तो बच्चे से डायरेक्टली बोलो। अगर कभी कभी कुछ माता पिता डायरेक्टली बोल नहीं सकते, आज भर जाते ही साथ बच्चे मैं तेरे को जीवन का परिभाषा बताऊं। छोटू देखेगा पापा क्या हो गया, जिंदगी में तो प्यार से बात नहीं किया, आप जीवन का परिभाषा। अगर आपको ऐसा थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है कि बच्चे से कैसे बोला, इजी मैकेनिज्म। आज एक काम करना, घर जाकर ना अपने बच्चे को ना एक लव लेटर लिखना, प्रेम पत्र लिखना। राइट डाउन लव लेटर। स्टार्टिंग में क्या लिखना है, एंडिंग में क्या लिखना है, 3 दिन में मैं बता दूंगा। बीच में जो भी आपको राम कहानी लिखना लिख लो। एंड पोस्ट दैट लेटर। अगर आपका बच्चा जो है ना बार बार आप बोलो टीवी मत देखो, मोबाइल में कंप्यूटर गेम्स नहीं खेलो, वो नहीं सुन रहा है, एक काम करो आज उसके नाम पर ना स्टार्टिंग और एंडिंग में बता दो, बीच में जो लिखना लिखो, उसके नाम पर लेटर जाएगा। वो लेटर पोस्ट है ना दार्जिलिंग पोस्ट ऑफिस से स्टैंप होगा और उसके हाथ में आएगा। जिस दिन उसके हाथ में वो लेटर आएगा ना, आपकी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन पड़ेगा। वो धीरे से वो लेटर क्या करेगा, धीरे से अपने किताब में रखेगा। इस जीवन रूपी यात्रा में जब भी उसको कंपटीशन, कंपैरिजन, इतना मन निराश होगा ना, वो आपका जो प्रेम पत्र है ना, आपके बच्चे की कितना शक्ति देगा आपको अंदाज ही नहीं है। राइट। मुझे याद आता है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, मेरे जो पापा जो थे ना महीने में 1 लेटर लिखते थे, स्टैंडर्ड लेटर। घर में जब जाता था ना तो पापा सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे, भाई प्रोटोकॉल बात करते थे। मम्मा को बोलते थे, मम्मा मुझको बोलती थी। पापा पूछते थे मम्मा से, वो लड़का आया हुआ है कॉलेज से, है ना, हॉस्टल में रहता है, उसको कुछ जरूरत है तो मुझको बताओ। तो मामा पूछती थी मुझसे, मैं मामा को बताता था, मामा पापा को बताती थी। पापा सीधे मुंह बातें नहीं करते थे मुझसे, लेकिन हर महीना पापा मुझे एक लव लेटर लिखते थे। स्टैंडर्ड डायरेक्शंस, अच्छे से पढ़ाई करना, टीचर्स को रिस्पेक्ट देना, हॉस्टल में मस्ती वस्ती नहीं करने का, सिगरेट नहीं पीने का, सिगरेट नहीं पीने का। हर दिन 1 पैकेट सिगरेट खुद पीते थे। कॉलेज में पढ़ते हुए मैंने एक बात को महसूस किया, मेरे पापा को ना मुझसे बहुत स्नेह और प्यार है। पापा का बस प्रॉब्लम यह है कि उस प्यार का इजहार कैसे करना उनको मिलिट्री में नहीं सिखाया। दैट्स पापा's प्रॉब्लम। लेकिन उसको मुझसे प्यार है, वो लव लेटर से मुझे पता चलता था। आजकल के बच्चों में
वो फैसिलिटी नहीं है। प्लीज अगेन बिगिन विद लव लेटर। अगर बच्चे 50 दिन के एक्टिविटी में मम्मा को स्पेशल कप चाय बनाकर पिला सकते हैं, तो क्या हम बड़े अपने बच्चों को लव लेटर नहीं लिख सकते क्या? राइट, लव लेटर लिखना इतनी बड़ी ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। क्या लिखना है? जीवन की परिभाषा जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट ने बताया। जीवन क्या है, जिंदगी क्या है? तो बच्चा लिखता है, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, लाइफ इज अ ड्रीम। देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी। लेकिन ईश्वर कहते हैं, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी। सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी। टुडे इवनिंग गुड ब्रेकिंग न्यूज। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने 2 बातों पे टैक्स नहीं लगाया है। एक तो मुस्कुराने पर, और दूसरा, जरा जोर से तालियां तो बजाओ। हाँ, तो सीरियसली बैठे सारे लोग। Before this government become intelligent, जितना हो सके खुश हो, जितना हो सके मुस्कुराओ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वहां जिंदगी वहां के लिए आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। वाह, दार्जिलिंग के भाई बहन भी बोलते ही भाई मैं विश कर रहा हूं, आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाप रे, देखो आपको भी ना डिजिटल एडिक्शन का संस्कार हो गया। सेम टू यू, सेम टू यू। व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं, कोई हैप्पीनेस नहीं उसमें, कोई इमोशन नहीं है। कभी कभी मम्मा को ना बच्चे का व्हाट्सएप देखना तो समझ में नहीं आता, सारा डिकोड लैंग्वेज है। बाप रे, सेम टू यू, कोई इमोशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं। अभी मैं फिर से बोलता हूं, है ना, आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप कहेंगे काहे का हैप्पी न्यू ईयर, 1 जनवरी हो गया हैप्पी न्यू ईयर, दिस इज अप्रैल। अरे भाई, इस साल पहली बार आप सभी भाई बहनों से मिला है, तो क्या मैं हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोल सकता? अवश्य बोल सकते हैं। आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अब रिस्पॉन्ड करो, कैसे रिस्पॉन्ड करो मैं बताता हूँ। सभी बोलो, स्वामी भाई। थोड़ा जोर से बोलो, डराओ नहीं ना, आप तो डरा देते मुझे। थोड़ा प्यार करो ना, उसमें प्यार करो ना, देखो बेटा इमोशनल है ना। आप प्यार से बोलो, स्वामी भाई। और थोड़ा स्नेह भरो, स्वामी भाई आपको भी वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पीनेस आना चाहिए ना कम्युनिकेशन में। सेम टू यू, सेम टू यू, वेरी हैप्पीनेस। हाँ, मुझे पता चल पाएंगे तो फटाफट करते हो। यस, मुझे याद आता है इसी तरह एक सभा को मैं नए साल में ये बोल रहा था, तो सब ने इसी तरह से प्यार से मुझे कहा, स्वामी भाई आपको भी नया साल मुबारक हो। मैंने कहा देखो, जब एक नया साल शुरू होता है ना, तो हम लोग सबको ईमेल करते, व्हाट्सएप करते, ग्रीटिंग्स भेजते, ये सब सबने कहा यस। मैंने कहा और बताओ कि पिछले साल कब आप बहुत खुश थे? तो जैसे मैंने कहा ना, तो लोगों के चेहरे में तनाव आ गया। मैंने कहा ओके, आई विल मेक योर जॉब इजियर। आप अपनी जीवन रूपी यात्रा को रिकॉल करो। अब बताइए कब आप बहुत खुश हुए थे? तो जैसे मैंने कहा ना, तो लोगों के चेहरे में ज्यादा तनाव आ गया। मैंने कहा आधी जिंदगी गुजर गई, अभी तक हैप्पी इवेंट ही आ गया था, बताओ बताओ। मैं बहुत प्रेशर करने लगा। फाइनली एक भाई साहब ने हाथ उठाया। मैंने कहा थैंक गॉड एटलीस्ट देयर इज वन पर्सन। बोलिए भाई साहब, कब आप बहुत खुश थे? बोला स्वामी भाई, जब मैंने गाड़ी खरीदी थी। मैं कहा ठीक है, तो खुशी से बोलो ना। बोला ज्यादा खुशी नहीं हुई, गाड़ी जो सेकंड हैंड की गाड़ी थी। मैं कहा नई गाड़ी खरीदे तो खुश होते थे? हाँ, मैं बहुत खुश होता था। मैंने कहा संसार की सबसे महंगी गाड़ी खरीदते थे तो खुश होते थे? हाँ, मैं खुश होता था। मैंने कहा बताइए संसार की सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है? तो सोच रहा हूँ मर्सिडीज बेंज। मैंने कहा कितनी कॉस्ट होगी? बोला 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। मैंने कहा ये जो मर्सिडीज बेंज रोल्स रॉयस फरारी गाड़ी होती है ना, ये कस्टमाइज गाड़ी होती है। मारुति ऑल्टो की तरह इसका मास प्रोडक्शन नहीं होता है। आपके पास जितना धन है उसके हिसाब से आपको गाड़ी बनाकर देते हैं। And it has got a range. It ranges from 25 lakhs to 2 करोड़ तक। आपके पास अगर 2 करोड़ होगा ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपको 2 करोड़ की कस्टमाइज गाड़ी बनाकर देंगे। तो मैंने उस व्यक्ति को कहा अगर नई मर्सिडीज बेंज 2 करोड़ की खरीदेंगे तो खुश होंगे? स्वामी भाई कब से बोल रहे मैं बहुत खुश होगा। मैंने कहा उसी तरह ईश्वर ने भी हमको एक बहुत सुंदर मर्सिडीज बेंज की गाड़ी दी है। अब इसका कॉस्ट कितना है बताइए? 2 करोड़ के नीचे नहीं बोलना है, प्लीज फॉर गॉड सेक। बोला सर बहुमूल्य है सर, इनवैल्यूएबल, प्राइसलेस, अमूल्य। मैंने कहा डॉक्टर्स ने ना इस है ना मर्सिडीज बेंज की कॉस्टिंग करने के लिए
कोशिश की। कैसे की? आंखों में प्रॉब्लम है तो आई गो टू आई स्पेशलिस्ट, तो मुझे फीस तो देना पड़ेगा। हार्ट में प्रॉब्लम तो हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी में प्रॉब्लम तो किडनी स्पेशलिस्ट, सारी कॉस्टिंग की गई। और पहली बार जब डॉक्टर सतीश गुप्ता ने फिगर बताया उस दिन मैं इतना खुश हुआ जब मैंने कहा स्वामी भाई द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ दिस वंडरफुल मर्सिडीज बेंज जो ईश्वर ने हमको दी है, इसका कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 220 करोड़ रुपए। कितना? ज्यादा जोर से बोलना मत बोलिए, तो इनकम टैक्स वाले आपके घर में आ जाएंगे। 220 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा, रिटर्न फाइल लिखिए। कुछ समय पहले आया वैसे नेपाल यूनिवर्सिटी ऑफ काठमांडू में, तो सारे टीचर्स बैठे थे। तो जब मैंने कहा 220 करोड़, एक प्रोफेसर खड़े होकर कह रहे सर मेरे मन में एक प्रश्न है सर। तो मैंने पूछा बताइए क्या प्रश्न है? बोला सर आपने जो 220 करोड़ बताया वो इंडियन रुपीस में है या नेपाली करेंसी में है? मैंने कहा इंडियन रुपीस में, मेरे कैलकुलेट करना लगे। बोला सर नेपाली करेंसी 350 करोड़ सर। मैंने कहा मोर कॉस्टली नेपाल, मोर हैप्पी यू शुड बी नेपाल। यस सर दैट इज वेरी मच ट्रू। यस, इतनी सुंदर ये गाड़ी मिली है। एंड द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। इसका स्वास्थ्य, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सुना होगा जान है तो, थोड़ा जोर से बोलिए, जान है तो जहान है। मैं एक बार इंडियन नेवी को प्रोग्राम कर रहा था, जब मैंने पूछा जान है तो एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहान है। कमेंट बस मेरी आगे राइट आंसर, राइट आंसर। और इस जहाज की हालत क्या हो गई है, इतने प्रकार के लोग। अब मैं आपको एक सुंदर सा डायलॉग बोलता हूं, आपको डायलॉग इंग्लिश में बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा, ठीक है? डायलॉग ये है, इफ यू मेक योर लाइफस्टाइल वेरी हैप्पी then all the diseases that is coming to you will be cured automatically. That's English. अब मैं हिंदी में बोलता हूं। अगर हम अपना जीवन शैली ना खुशियों के साथ बिताएं तो हमारे शरीर में जो सारे रोग हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। इंग्लिश में बोला, हिंदी में बोला। अब आप मैं इतनी दूर केरला से आया हूं तो मैं आपको मलयालम में भी बोलूंगा, ठीक है? थोड़ा मलयालम सिखाऊंगा। നിങ്ങളെ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ശരിയാവും। कुछ नहीं भयो, की कुछ नहीं भयो, की कुछ नहीं भयो। क्लियर कट डायलॉग बोल रहा हूं कि अगर हम अपने जीवन शैली को हर पल हर क्षण खुशी से जिएंगे तो हार्ट का प्रॉब्लम, कैंसर का प्रॉब्लम, बीपी का, क्या खाना पीना मैं बाद में बताऊंगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। His Excellency, the ex-president of the country, भारत रत्न लेट डॉक्टर कलाम सर। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए, डॉक्टर कलाम जब DRDO में थे, दैट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को, आई केम हियर एट 25, जिससे मैं एकदम सामने आकर बैठा था, वी वर वेटिंग फॉर ऑल अदर्स आल्सो टू कम, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी टाइम पर पहुंचे। कल भी मैं 5 मिनट पहले ही पहुंचूंगा, आप भी आइए, हम डॉक्टर कलाम के प्रेजेंटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर कलाम पास्ड इन 2015। मैं कल आपको डॉक्टर कलाम के लास्ट कुछ फोटोग्राफ्स भी जरूर आपके साथ शेयर करूंगा कि वर्तमान समय पर अभी हम के लिए 3 आयाम, नंबर 1 इज एक्सरसाइज, व्यायाम करना चाहिए। नंबर 2 अपना भोजन का ध्यान रखना। सोचने की बात यह है, आप इंडियन आर्मी में चले जाइए, बाय प्रोटोकॉल वो हर दिन सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं, आपको और मुझे टाइम नहीं मिलता वो एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन बाय प्रोटोकॉल वो एक्सरसाइज करते हैं, उनका भोजन का ध्यान रखा जाता है। आप किसी भी दार्जिलिंग के डॉक्टर के पास जाइए, स्वास्थ्य के लिए क्या करना है वो ये चीज 2 चीज रिकमेंड करेंगे, लेकिन डिफेंस फोर्सेस तो करते ही है ना, तो उनको फिर बीपी क्यों हुआ, उनको कैंसर क्यों हो रहा है, उनको हार्ट के प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं, उनको डायबिटीज क्यों हो रहा है, उनको माइग्रेन क्यों हो रहा है, राइट? ये 2 तो ऑटोमेटिकली है ना। द थर्ड थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज स्ट्रेस फ्री लाइफ थ्रू मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन। कल आप डॉक्टर कलाम को देखेंगे, वो मेडिटेशन का जिक्र कर रहे हैं जो भारत की प्राचीन संस्कृति थी, वो मेडिटेशन का जिक्र कर रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद यूज करते थे, जिसके द्वारा he had a terrific photogenic memory। तो 3 डायमेंशनल हेल्दी लाइफस्टाइल में द फर्स्ट थिंग इज सुबह उठकर थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए।
दार्जिलिंग के कितने भाई बहनों को सुबह उठकर एक्सरसाइज करने के लिए टाइम मिलता है? वो जरा हाथ उठाए। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। मुंबई के लोगों को टाइम ही नहीं मिलता है, आप लोगों को टाइम मिलता है, बहुत अच्छा लगा। एक बार भगवान से इंटरव्यू लिया गया, भगवान से पूछा गया क्या आप इन मनुष्यों को देखकर सबसे आश्चर्यजनक बात क्या लगता है? तो भगवान का बहुत प्यारा सा जवाब था। उनका जवाब था, इन मनुष्यों को, आजकल मेरी बात कर रहे हैं, इन मनुष्यों को देखकर मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य ये बात लगता है कि जो मनुष्य है ना, ये अपना स्वास्थ्य इन्वेस्ट करते हैं धन कमाने के लिए, और काफी वर्षों के बाद जो सारा धन कमाया है उसको री इन्वेस्ट करना पड़ता है खोए हुए स्वास्थ्य को वापस लेकर आने के लिए। जब से जून 21 इंटरनेशनल योगा डे बना ना, मुंबई के लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए। सुबह उठते साथ वॉकिंग करते, जॉगिंग करते, प्राणायाम करते। हमारा रिसर्च कहता है कि वॉकिंग तो कर रहे हो, लेकिन किस मानसिक अवस्था के साथ वॉकिंग करो? वॉकिंग कर रहा हो लेकिन बहुत गुस्से से कर रहा हो। तो 50 वर्ष में जो हार्ट अटैक होने वाला है वो 40 वर्ष में आएगा। जल्दी जल्दी करो ना, गुस्से से करो। जो भी एक्सरसाइज करे उसको बहुत खुशी से करे। पिछले साल जून 21 इंटरनेशनल योगा डे आया था लखनऊ, कैपिटल ऑफ यूपी, and whose international yoga celebrations was inaugurated by the honorable Home Minister, right, राजनाथ सिंह जी। तो मैं 3 दिन पहले गया था और मैं पूरे लखनऊ में अलग अलग सभा को मैं योग के बारे में डिस्कस कर रहा था। Because Brahma Kumaris is an official partner in the Ministry for Ayush to teach people across the globe meditation. So we are now official partners. तो हमको वहां पर यूपी वालों ने बुलाया, तो एक सभा में मैंने लोगों से पूछा, अच्छा बताइए दोस्तों, देवी देवताएं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए क्या करते थे? एक भाई ने खड़े होकर कहा, स्वामी भाई देवी देवताएं जूस पीते थे। मैंने कहा क्या खाते थे? पीते थे, बात बता। क्या एक्सरसाइज करते थे? दार्जिलिंग के भाई बहन बताइए, देवी देवताएं कौन सा एक्सरसाइज करते थे? क्या करते थे? हाँ, नए को बताने दीजिए, जो नए यहां बैठे वो बताइए, देवी देवताएं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए क्या करते थे? क्या करते थे सर? ध्यान लगाते थे। नहीं, ध्यान तो ठीक है, वो तो मेडिटेशन आता, थर्ड डायरेक्शन है। एक्सरसाइज क्या करते थे? देवी देवताएं इतने खुशी से नृत्य करते थे, डांस करते थे। एक समय में भारत वैकुंठ था, कृष्णपुरी, सतयुग, जन्नत, ब्यूटीफुल दुनिया। देवी देवताएं अपने स्वास्थ्य के डांस करते थे। अब जब कुछ समय के बाद मन की खुशी खत्म हुई, तो हमारे भारत के जो पुराने ऋषि मुनि ने देखा उनके पूर्वज कौन थे? देवी देवता। वो डांस करते थे, लेकिन अभी लोगों का मन खुशी नहीं है, तो उन्होंने क्या, उस डांस का ना एक एक पोज ले आए। आगे लेके जाओ, पैर लेके जाओ, राइट? दे आर मूवमेंट्स, यू नो। और धीरे धीरे आज कलयुग में, प्लीज कम टू मुंबई, मेरे मुंबई यूनिवर्सिटी में आइए, मेरे बच्चे आज भी डांस करते। कौन सा डांस करते? ब्रेक डांस करते। दिल और दिमाग को तोड़ते रहते। ऐसा इंग्लिश का गीत बजाएंगे तो मैं बच्चों से पूछता ये कौन सी भाषा में गीत है? सर इंग्लिश सर। मैं कहता इवन आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश यार, बट योर इंग्लिश सॉन्ग इट्स आउट ऑफ सिलेबस फॉर मी। ठम 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 ठम, कोई शब्द ही नहीं है। और ऐसे समय पर पुराना गीत सुनो, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। वाह, उन दिनों को याद करो, दार्जिलिंग के उन दिनों को याद करो जब घर में टीवी नहीं था, प्रकृति इतनी सुंदर थी। आप और हम मंदिरों में या नाटक देखने के लिए जाते थे। हम लोग मंदिरों में वो ब्यूटीफुल डिवाइन फॉर्म ऑफ डांस, कितना ब्यूटीफुल लगता था, राइट? नृत्य। तो एक काम करते हैं, आज मैं आपको एक आधा मिनट का एक एक्सरसाइज बताता हूँ, राइट? और जिनको बिल्कुल टाइम नहीं मिले वो भी कल आधा मिनट बच्चों के सामने एक्सरसाइज जरूर करना, ठीक है? हाँ, सभी थोड़ा सीधे बैठो, अपने जहाज को थोड़ा सीधे बैठाओ। कुछ लोग का जहाज इधर उधर दौड़ रहा है, थोड़ा सीधे बैठो ना, आपका जहाज बहुत बैठे, राइट? हाँ, ओके। ये एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारा सारा शरीर का एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे हाथों पर है, ठीक है? तो अपना लेफ्ट हैंड ऐसे रखना, पहले देख लेना, नहीं तो दोस्तों आपका हाथ दुखेगा। लेफ्ट हैंड इज लाइक दिस, राइट? हाँ, और अपना इंडेक्स फिंगर लेना, पहले देख लेना, तो आपका हाथ दुखेगा। इंडेक्स फिंगर लेना, उसको 3 बार टैप करना और एक शब्द कहना। कौन सा शब्द कहोगे? वाह 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 जिंदगी वाह। वाह वाह कहना। मुंबई के बच्चे सुबह उठते तो हाय हाय से चालू करते हैं, हाय हाउ आर यू, और हाय हाय संस्कार बन जाता है। हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी पढ़ाई, हाय मेरी परीक्षाएं। आज से हाय हाय नहीं बोलेंगे, क्या बोलोगे? वेरी गुड। हाँ, सभी मेरे साथ करिए। हाँ, लेफ्ट हैंड रखिए, अपना इंडेक्स फिंगर लीजिए, हाँ 3 बार करिए।
वाह 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 जिंदगी वाह। अब मैक्सिमम लोग तो दार्जिलिंग के ठीक कर रहे हैं, कुछ लोग वाह 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 जिंदगी वाह का बाबा। अभी फिर से एक्सरसाइज करते हैं। हमारे आदरणीय मुन्ना दीदी बैठे, आदरणीय सभापति है। दीदी आपके परमिशन से अगर कोई भी यहाँ पर वाह 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 करते हुए देखा तो दीदी आप परमिशन दीजिए, उनको बहुत प्यार से बुलाएंगे। हमारे आदरणीय सभापति जी उनको वो बैट भी लगा देंगे, वो भी पहना देंगे, गुलदस्ता भी देंगे और सबके सामने यहाँ पे खड़े करके नाम है। दीदी मंजूर है? मंजूर है, थैंक यू, अच्छी सभापति है, वेरी गुड, थैंक यू। आप चालू करते प्लीज, टेंशन मत लीजिए, आपका जहाज है, आपका जिंदगी है, करना है तो करो, नहीं तो छोड़ो। मैं क्यों बुला आपको? लेकिन जितना खुशी से करोगे ना तो आपका जो ब्रेन है ना, इट विल रिलीज हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, एनकेफ्लिन्स, गुड कोलेस्ट्रॉल। कल डॉक्टर कलाम आपको बताएंगे, ठीक है? तो खुशी से करेंगे, बहुत मुस्कुराते हुए करेंगे। हाँ, जोश के साथ होश होना जरूरत है। आजू बाजू का जहाज का थोड़ा ध्यान रखना। और देखो ना, आजू बाजू का जहाज भी इंपॉर्टेंट है। चलो ये भी सभी अपना हाथ ऐसे रखिए, हम मुस्कुराते हुए वाह 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 जिंदगी वाह। अब लग रहा हूं मैं गोरखालैंड में आया हूं। Yes, because I have traveled to all the mountains. I'm so happy to come to this beautiful Darjeeling. और मैंने उस दिन शेरपा सिंह के वहां जाकर I wanted to salute, right? And I had even gone to Siachen glaciers. और जितना मैं माउंटेन्स में देखा उतना मैंने आपके गोरखा रेजिमेंट के सबसे ज्यादा लोगों को देखा। Very strong and very powerful. So we salute you, my dear friends. We salute your strength. We salute your physical stamina. तो अभी फिर से खुशी से कहेंगे, लगेगा ना कि मैं गोरखा लेने आया। वाह वाह। ना आनंद के साथ करो यार, राइट? अच्छा, 2 फिंगर लेंगे, खुशी से करना, पहले देख लेना, सुन लेना, फिर करना। क्या कहोगे? रुको ना, सेंस, वो प्यूरिटी, वो स्नेह, वो प्यार, ठीक है ना? तो काम करना, बहुत प्यार से खुशी से कहना, 2 फिंगर लेना, पहले सुन लेना। क्या कहोगे? पहले सुन लेना, फिर करना। वाह 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 मेरा परिवार, वाह परिवार जो है जैसे हैं, किसके हैं? अपने है ना, तो स्वीकार करो ना। कुछ बहनों के मन में संकल्प चल रहा है, कैसा पति मिला है, सारा गड़बड़ करता है। ओ बहन जी, आज सोचकर फायदा नहीं है। विज्ञान इतना ब्यूटीफुल है कि टुडे आई वाज गोइंग टू टाइगर हिल। विज्ञान इतना ब्यूटीफुल है कि विज्ञान मुझे बताता है कि आज दार्जिलिंग में कितना समय सूर्योदय होगा, कितना समय पे सूर्यास्त होगा, विद 100% प्रिसिशन बताता है वो। तो आपको क्या लगता है, आपके घर में जो जीवन साथी है भटकते 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 आपके घर में पहुंच गए क्या? हो ही नहीं सकता है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। समझना है कि अगर एक लड़का और लड़की की शादी हुई है, इतने सारे ऑप्शंस में से आपने उनसे ही शादी क्यों की? इट्स अ पार्ट ऑफ अ कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। इसको हम विज्ञान के द्वारा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अपने परिवार को वो जो है जैसे हैं पहले उसको एक्सेप्ट करो। हाँ, खुशी से करो। वाह 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 मेरा परिवार, वाह। अब तीसरा करेंगे, सुन लेना फिर करना। तीसरा कहेंगे वाह वाह, राइट? तीसरा कहेंगे वाह 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 ये गोरखालैंड, वाह। करिए। चौथा करेंगे वाह 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 ये प्रकृति, वाह। पांचवा करेंगे वाह 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 पशुपतिनाथ, वाह। वेरी गुड। जब ये प्रोग्राम में 5 मिनट के पहले 5 मिनट पहले 5 बजे के पहले 5 मिनट छोड़ूंगा। जैसे ये प्रोग्राम खत्म होगा बाहर निकलेंगे, बाहर दार्जिलिंग में इतनी ट्रैफिक की कुछ पूछो मत। क्या कहोगे? क्या कहोगे? वाह 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 दार्जिलिंग का ट्रैफिक बाहर, और कुछ नहीं कर सकती, नीचे गाड़ी और अंदर पता नहीं कब ट्रैफिक खत्म होगा, कब ट्रैफिक खत्म होगा। इतना बीपी बढ़ा रहे हो। नो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। उस समय शांति से बैठना, वाह ये ट्रैफिक जैम, वाह। कुछ नहीं कर सकते आप। इससे संस्कार जो हमें सीखना पड़ेगा,
क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत बढ़ेगा और ट्रैफिक जाम के कारण मैं अपने आप को हार्ट अटैक की तरफ नहीं लेकर जा सकता, और उसके लिए अपने बच्चों को भी संस्कार सिखाना पड़ेगा। कल अगर हो सके तो बच्चों को लेकर आना, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वन इज एक्सरसाइज। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, रास्ते में जो चलने वाली गाड़ी है ना उसमें हम लोग पेट्रोल भरते हैं, एरोप्लेन में पेट्रोल भरते हैं। किसकी क्वालिटी ऑफ पेट्रोल अच्छी होगी, रास्ते में चलने वाली गाड़ी की कि एरोप्लेन की? एरोप्लेन, क्योंकि पता है आपको रास्ते में जो चलने वाली गाड़ी में अगर हमने पेट्रोल के साथ मिलावट कर दिया तो गाड़ी कहीं ना कहीं रुक जाएगी, लेकिन एरोप्लेन में चांस नहीं दे सकते। एरोप्लेन में अगर हमने पेट्रोल के साथ मिलावट किया और एरोप्लेन उड़ते 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 कहीं रुक गया तो क्या होगा? क्या होगा? नहीं, हम नीचे नहीं आएंगे, हम तो सीधे ऊपर जाएंगे। क्या बात करते हैं? नीचे आएंगे। मतलब क्या है, ये 220 करोड़ की गाड़ी में हम किस प्रकार का ईंधन भरते हैं? भोजन, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, इतना डिबेट, इतना लड़ाई झगड़ा। आई डोंट वांट टू एंटर इनटू दैट झगड़ा, नो, बिकॉज बच्चों ने मुझे सिखाया आई एम अ वेरी पीसफुल बीइंग। लेकिन एक बात मैं जरूर बताऊंगा, इस रिसर्च में कहते हैं कि भोजन वो करना चाहिए विच कैन इजीली बी डाइजेस्टेड। अब इसका विज्ञान क्या है? बहुत सिंपल है। हमारा जो पाचन प्रणाली है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, इट वर्क्स लाइक अ मिक्सर। आप एक काम करो, मिक्सर में ना कुछ टमाटो या फ्रूट्स करके डाल दो और मिक्सर को ऑन करो और गीत संगीत को सुनो। क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? क्या खाना है क्या नहीं खाना? थोड़ा सा अपना इस पाचन प्रणाली को महसूस करो ना। आप अपने शरीर से तो बात तो करो ना, देखो ना, राइट? पुराने जमाने के लोग बहुत खाते थे क्योंकि वो इतना मेहनत करते थे। आज तो हम गाड़ी के नीचे उतरते नहीं है, थोड़ा से भी नहीं चलते और वैसे खा रहे, इतनी ओबेसिटी बढ़ रही है। लेकिन एक बात मैं जरूर बताऊंगा, जितना हो सके, सारे विश्व के डॉक्टर्स और डॉक्टर कलाम भी कहते हैं, जितना हो सके आप वेजिटेबल्स लीजिए, जितना हो सके फ्रूट्स खाइए, स्प्राउट्स लीजिए और जितना हो सके जूस पीजिए। देवी देवता हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए क्या करते थे? जूस पीते थे। और एक जूस मैं हाईली रिकमेंड करता हूं एंड दैट जूस इज शुगर केन जूस, गन्ने का जूस। गन्ने को नेपाली भाषा में क्या कहते हैं? क्या? कुकरू? अच्छा, क्या चीज? चीकू। सर ठीक है सर, शायद मुझे सीखने में टाइम लगेगा सर। हम लोग थोड़ा अलग सा बैठ जाएंगे सर। जो भी आपने बोला समझ गए ना? नेपाली भाषा वेरी स्वीट भाषा, प्लीज मुझे गलत नहीं समझना। तो एक काम करना, मैं बहुत जगह ब्रह्मा कुमारी इसकी तरह से सेवा करने के लिए जाता, तो हमारी बहनें मुझे पूछते हैं स्वामी में खाने पीने के लिए क्या प्रबंध करना है, तो मैं आदरणीय दीदी जी से कहता हूँ मुझे ना गन्ने का जूस बड़ा पसंद आता है। अब दीदी कहेंगे स्वामी भाई दार्जिलिंग में गन्ना कहाँ से मिलेगा? आप लोग के मन में संकल्प है गन्ने का जूस कहाँ से मिले? कोई बात नहीं, एक काम करना, गन्ने का जूस नहीं भी मिल रहा है ना, कोई बात नहीं, अगले 24 घंटा गन्ने का जूस नहीं भी मिल रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन गन्ने से सीखना और गन्ना बनना। ये जो गन्ना होता है ना, आप किसी गन्ने वाले के पास जाइए, ये जो शुगर केन होता है ना, वो गन्ने वाला क्या करता है, उसको मशीन में डालता है और जूस निकलता है। और जूस का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट, मीठा। अब गन्ने वाला क्या करता है, उस गन्ने को 2 में करता है और मशीन में डालता है। जूस का क्वांटिटी थोड़ा कम होता है, लेकिन उस जूस का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट। अब गन्ने वाला क्या करता है, उसको 4 में करता है। आपको भी गन्ने पर रहम आता है, दया आती है, लेकिन गन्ना जूस की क्वांटिटी बहुत कम होती है, लेकिन उस गन्ने का जूस का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट। वो गन्ने को इतना निचोड़ रहे हैं मशीन के अंदर, फिर भी वो इतना मीठा क्यों है? क्योंकि उसका स्वभाव मीठा है। एक काम करना, अगले 24 घंटे अगर आपको गन्ने का जूस नहीं भी मिल रहा है ना, प्लीज गन्ना बनो, बिकम खोको खीको खोको जो बुझ नहीं भाई हो।
बिजली भयो अगले 24 घंटे अब जैसे ही बाहर निकलेंगे वो ट्रैफिक जैम आपको निचोड़ेगा, घर जाएंगे तो सासू माँ सब निचोड़ेंगे, ऑफिस में बॉस निचोड़ेगा, ये बच्चे निचोड़ेंगे। अगले 24 घंटे कोई कितना भी निचोड़ेगा, आपको क्या बनना है? खो खो खीको बनना। बताइए अगले 24 घंटे कौन कौन हमेशा खुश रहेगा, मुस्कुराता रहेगा? कोई कितना भी निचोड़े मुझे हाथ उठा। गन्ना कौन कौन बनेगा? हाथ उठा। ओहो, कुछ लोग दो हाथ उठा रहे क्योंकि बहुत निचोड़ने वाले हैं। तो डबल करने का चूज होना पड़ेगा। become like a sugar king. You will feel so good. जरूर करूंगा। और कल ठीक 2:30 बजे से मैं आपको टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर जरूर करूंगा। इसका एप्लीकेशन जो 5 सिलेबस के पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ठीक है? अच्छा, शुरू करने के पहले इस सभा में ऐसे कोई है जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट है? वो जरा हाथ उठाए, बिकॉज आई नीड योर हेल्प इन टाइपिंग दिस नंबर्स इन माय लैपटॉप। एनी स्टूडेंट प्लीज कम, वन ऑफ यू कम, प्लीज कम। यस, देखो एक विद्यार्थी अटेंडेड माय सेशन यस्टरडे, आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे, करेक्ट? यस, और उनको इतना अच्छा लगा कि अपने भाई को भी दिख रहा है। आपका छोटू भाई बहुत अच्छा है, उसको स्नेह देना, प्यार देना है। बैठो छोटू, बैठे हम बड़ा भी इधर बैठे अंकित, राइट? नाउ जस्ट गिव मी 10 seconds टाइम। आप 10 seconds टाइम में स्वामी भाई को देखना, आप मुझे ना देखना, मैं थोड़ा आगे बैठ जाता हूँ क्या मुझे देख सके। अब 10 सेकंड में आप स्वामी भाई को देखना। हार्डवेयर वेरी स्टेबल। अंकित, मैं इतनी दूर से ना ये लेकर आया हूँ ना कॉलम, तो यहाँ टाइप करेंगे ना तो इसको भी खुशी होगी। हाँ देखो 3 5, हाँ थोड़ा प्यार से करो, ठम 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 नहीं करो, प्यार से ना, मेरा शस्त्र है ना, प्यार से करेंगे ना तो ये भी आपको प्यार करेगा। डिशुम 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 करेंगे तो आपका भी हार्ट डिशुम 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 होगा, प्यार से। यस, A is 3 5, B sir 2 4, B is 2 4. I say yes, then we move on to the next number. B is 2 4. Okay, C sir, आपके पास मोबाइल नहीं है? अच्छा, घर पे रखा है, वेरी गुड सर। लेकिन आपको नंबर तो याद होगा ना सर? नंबर भी याद नहीं है? अच्छा, आपके परिवार वालों को जरा याद दिला देना, उनको आपका नंबर याद करना चाहिए, ठीक है? आपको भले याद नहीं है, कोई बात नहीं सर। सर 0 वाह सर, मुझे जुड़वे बच्चे बहुत अच्छे लगते सर, आपके लिए जुड़वे बच्चे। After all, 0 was discovered in India, sir. Very good, thank you, sir. C is 00. B, sir. 5-3. D is 5-3. Just put that up. Just a pick up. Go to PC settings. Okay. Yes. D is 5-3. E, sir, बोलेंगे? चलो सर इज बिजी, आप बोलिए भाई सर। ओके, E is 2 6. E is 2 6. F, अच्छा बहन जी बोलिए। हाँ हमारे रोहित दादा बोलिए, दादा आप बोलिए। 9 5. F is 9 5. F is 9 5. G, ये हमारे एम्पलीफायर वाले भाई बोलो। ओके, G is 2 0. H, हाँ मुन्ना दीदी आप बोलो, गो लाइक दिस, आप बोलिए। वो दादा को बोल रहे हैं, इनका नंबर आप बताइए। चलो दीदी छोड़ो, नेक्स्ट कौन सा? 8, कुछ भी बोल दो, किसी को पता नहीं आपका नंबर, चलेगा, कुछ भी एडजस्ट कर लो, कोई थोड़ी ना आके वेरीफाई करने वाला, कोई भी 2 डिजिट बता दो। ओके, H is 8 4. 8 4. I सर, नहीं सर को बोलने दो, क्या सर? क्या ये मोबाइल आपके भी जोड़े बच्चे। L is 5 M 03. Okay, we take it. M is 03. N 48. N is 48. N is 48. Okay, O 82. 8. O is 82. Okay, P 08. P is 08.
P is 08. Q? 6. Q is 6-3. डराओ नहीं ना अपने आप को, डरा देते थोड़ा प्यार से बोलो ना, अपने आप से बात करो ना, प्यार से बोलो। I और थोड़ा प्यार दिए, I am very सौभाग्यशाली। हाँ बहन जी बताइए आप सौभाग्यशाली क्यों है? अभी अभी बोलो ना, I am very सौभाग्यशाली। सुना आपने? बोला बहन जी ने बोला। 24. ओके C 00. ओके D 53. E 26. यस। मैं हर नंबर को मैं देख रहा हूँ, मुझे याद है कि नहीं, आई एम जस्ट एनालाइजिंग इट। F 95. यस। G 20. H 84. H is 84 ओके। I 92. ओके। J 40. J is 40। अब मुझे पता चला कहाँ शॉर्ट सर्किट हो रहा है, आई एम अवेयर, तो मैं इसको प्लग करता हूँ। J is 40 प्लग ऑफ। K बोलो 70। 70. L 55. M 03. ओके। N 48. O 82. O is 82 ओके। P 08. P is 08। Q 63. R 07. 06. Sorry. R is 06। S 07. T 73. T is 73 okay। U 93. V 28. W 34. W is 34 okay। X 79. 79 Y 62. Z 33. डन। एक काम करो, अंकित के लिए जोर से तालियां बजाइए। थैंक यू। हाँ माइक वहां रखो, बंद कर देना। कम हियर। हाँ इधर आओ। उन्होंने तालियां क्यों बजाई? एक बार जोर से इसके लिए तालियां बजा दो। हाँ, उन्होंने तालियां क्यों बजाई? आपके लिए तालियां क्यों बजाई? हाँ यू वॉलंटियर, आपने यहाँ पर आए, मदद किया, उसके लिए तो तालियां बजाई। बट विशेष अंकित मैंने इसलिए तालियां बजाई, मदद किया वो तो ठीक था, लेकिन इसलिए तालियां बजाई क्योंकि बेटा योर हैंडराइटिंग इज सो ब्यूटीफुल। कैन वी क्लैप फॉर हिज हैंडराइटिंग? वेरी गुड हैंडराइटिंग। जाओ वेरी गुड। हाथ उठाना, कोई सा भी अल्फाबेट पूछना, मैं उसे करस्पॉन्डिंग नंबर में बताने की मैं कोशिश करता हूँ। आई मेक एन अटेम्प्ट। लेकिन उसके पहले ना इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, टू एर्र इज ह्यूमन, आगे क्या है? टू फॉरगिव इज डिवाइन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो वो मनुष्य है, लेकिन अगर आप उसको माफ कर देते हो तो आपका मन दिव्य बन जाता है। हाथ उठाना, कोई से भी अल्फाबेट पूछना, बाई चांस अगर मैंने गलती किया तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं। इससे फायदा क्या होगा? आपका मन दिव्य बन जाएगा। वो गलती मैं करता हूं और आपका मन दिव्य बन जाता है। व्हाट इज सिंपल मैकेनिज्म? हाथ उठाना और कोई सा भी अल्फाबेट पूछना। अगर मैं गलती करूंगा तो क्या करना है? माफ करना है। के इज श्योर, आपको के चाहिए था, 70। पूछते जाइए। यस ओके। एस इज 07। यस हाँ जी, पूछते जाओ। जे श्योर आपको चाहिए था, इट इज 40। P is 08। E is 26। R is 06। I is 92। W is 34। अच्छा एक काम करो, आप नंबर पूछो, मैं उसका अल्फाबेट बताने की कोशिश करता हूँ। गलती करूंगा तो क्या करना है? माफ करना। इससे फायदा क्या होगा? आपका मन दिव्य। 9 is X। कौन सा? 05 नहीं, 05 was not there। हाँ 53 was there, it is D। 34 is W। 55 is L। 93 is U। अच्छा एक काम करो, आप कोई सा भी नंबर पूछो, उसका आगे का और पीछे का मैं ट्राई करता हूँ। गलती करूंगा तो क्या करना है? माफ करना। इससे फायदा क्या होगा? आपका मन दिव्य बन जाएगा। आप कोई सा भी नंबर पूछो, आई ट्राई टू टेल द प्रीसीडिंग वन एंड द लेटर वन। सर आप यहाँ हैं या सिलीगुड़ी में? ठीक है सर, घरी में सिलीगुड़ी में बसो, घरी यहाँ बसो। मेरे पास भले क्या मैं नहीं छू, तो मेरी बेटी का कल एग्जाम है हिंदी की। वो आपकी स्टूडेंट है और वो बहुत पजल है। मैं क्या बताऊं, गार्जियन होने के नाते मैं बहुत दुखित हूँ। मैं क्या करूं? मैंने कहा कल उसको 9 बजे लेकर आना। मैंने हाँ ठीक है मैं लेकर आऊंगा। आज वो सुबह 9 बजे ठीक मेरे दरवाजे पर आकर उनने घंटी बजाई। मैं गया, देखता हूँ तो उनकी भतीजी और उनके चाचा मतलब अंकल, वहाँ को काका को
छोरी यहाँ छ दाजुको र मैले भने कि अरे तुमने तो क्लास पूरा नहीं किया। नहीं सर, आपने जो बताया था वो तो थोड़ा थोड़ा हमने देख लिया। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। आउने बेलामा चाहिँ उसको अनुहार चाहिँ निचाउरे उदास, एकदमै तनावपूर्ण अनुहारमा कुनै उसको चाहिँ सातनो भएको जस्तो, उसको कुनै रगत छैन, खुसाली छैन, किनभने कसले याद गरेको छैन, फेरि हुन्छ निमा भाष नलेज त्यसमा छ। बादमा चाहिँ उसको बाल के गरेछ, गार्जियन ने बोले कि सर जी अब आप ही के ऊपर में क्या करेंगे। हमने कहा कि अरे घबराते क्यों हो, जब वैद्य के पास आ गए तो आधा बीमारी दूर। रोगी को एक विश्वास हो जाता है कि मैं बच जाऊंगा या जाऊंगी। र मेरे पास बोले कि ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ वही पढ़ो और वही मैं बता रहा हूँ। 2 घंटा सिर्फ मेरे साथ बैठना पड़ेगा। 3 सालको कोर्स म 1 महिनामा गर्छु, 2 सालको चाहिँ 1 हप्तामा गर्छु, अनि पास हुनु छ भने अहिले आइहाल्नु म गरिहाल्छु। यो चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको यहाँको प्राकृतिक यो वातावरणको चाहिँ एउटा शक्ति हो। हाम्रोमा 8 बेसी छ। यस यस 8 हाम्रोमा, हमारी हिम्मत बहुत ज़्यादा है और इसके लिए हम पूरे अपने दार्जिलिंग वासी जो भी हैं, इनके चेहरे पर आपने जो है ना एक आभा ज्योति देखी, जो कि बाहर के वालों में नहीं है। इसके लिए मैं आपको बताया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सर। एक घंटा भित्र मैले उसलाई चाहिँ भने यो यसो पढिहाल, यसो यो हो त्यो हो। गुरु ठाकुर अनुकूल चन्द्र उहाँको पनि म चाहिँ दीक्षित हुँ र चाहिँ म जम्मै समाजमा जान्छु, जम्मै धर्ममा जान्छु, सबै ठाउँ मेरो आफ्नै हुन्छ। र चाहिँ मैले भनेको कि उहाँको जुन चाहिँ भने नि कि आज उहाँलाई देखेर चाहिँ म खुसी, यति खुसी लाग्यो। उहाँले चारैपट्टि गएर चाहिँ उहाँले ज्ञान दिनुहुँदैछ। म पनि एज ए टिचर, एज ए प्रोफेसर, एज ए काउन्सिलर म मेरोमा भएको ज्ञान दिँदैछु नि त। जसलाई चाहिन्छ यो गङ्गाको धारा हो, बगिरहेको छ। ज्ञान उहाँकोमा थुप्रै छ, हामीले लिनुपर्छ। म चाहिँ बडो दुःखको साथमा भन्दैछु, मेरो चाहिँ टाइम सेड्युल हुन्छ र चाहिँ भोलि टाइम भयो भने म निश्चय नै आइहाल्छु। एउटा मिटिङ सकेर आज मैं टाइगर हिल में गया था। सुबह सुबह का सूर्योदय बोलते साथ आप अपने मन के द्वारा सुबह सुबह का सूर्योदय देखना, रेड पिंक कलर, राइट। फिर मैं कहूंगा वो पहाड़ियों को देखो, तो आप यहां बैठकर पहाड़ियों को देख रहे हो, फिर पहाड़ियों से बहता हुआ छल 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 पानी, बहुत सुंदर एक नदी, नदी के साइड पर बगीचा। इट विल टेक 20 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स उस बगीचे में आप बैठे हो और फिर महसूस करो मैं शांत स्वरूप आत्मा, आई एम अ पीसफुल सोल, जो बच्चे बता रहे थे। दैट्स इट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। टुमारो विल मीट शार्प 2:30। अब 1 मिनट के लिए आराम से बैठे, सिट स्ट्रेट। So my dear friends, let's do a practice session. It's a kind of a preparation for Raj Yoga, which we are going to do today. Relax yourself comfortably. आप इस हॉल में बैठे, be aware. You're sitting in this auditorium. आजू बाजू जो भी आवाज हो रहा है ना, उस आवाज को आप महसूस करो। इस हॉल का जो टेम्परेचर है, जो ठंडक है ना, उस ठंडक को आप महसूस करो। नाउ यहां बैठकर मन के द्वारा सुबह सुबह का सूर्योदय देखो। पहाड़ी के पीछे से वो लाल रंग का सूर्योदय, सुबह का सूर्योदय आशा और विश्वास का प्रतीक है। उस वंडरफुल सागर माथा
हिमालय के पर्वत को देखिए, स्नेह और प्यार से, जो एक शक्ति का स्वरूप है, माँ समान है। उस सागर माथा से छल छल बहता हुआ वो सुंदर सा पानी, शांत और शीतल पानी, एक बहुत सुंदर नदी के स्वरूप में। नदी कैसा बहता रहता है, लोगों के प्यास बुझाते हुए, और ये नदी एक दिन सागर में मिल जाएगा। नदी को देखते हुए उसके साइड पर एक सुंदर सा बगीचा, तो बगीचे को देखिए, रंग बिरंगे फूल, पंछियां, और आप उस बगीचे में बैठे हो। जैसे बाहर की प्रकृति इतनी सुंदर है, वैसे आपकी आंतरिक प्रकृति भी बहुत सुंदर है। महसूस करिए, आप शांत स्वरूप, एक चैतन्य ऊर्जा at the center of your forehead, प्रकृति के बीच में। I am a peaceful soul. For the next 24 hours, आप अपनी जिंदगी को वाह जिंदगी वाह आप बनाएंगे। जैसे आप यहाँ से शांति से निकलेंगे, बाहर बहुत ट्रैफिक हो सकता है, लेकिन आप शांत स्वरूप। आज घर में जाएंगे, आपका स्वभाव बहुत मीठा। You will be like a sugar cane, गन्ने जैसा मीठा। हर पल, हर क्षण आप बहुत आनंद के साथ जिएंगे। इसी शुभभावना के साथ अगर आंखें बंद है तो धीरे धीरे आंखें खोलिए। अपने दोनों हाथों को सामने रखिए। हाथों में श्रेष्ठ भाग्य की लकीरों को देखिए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ सक्सेस। दोनों हाथों को जोड़िए, वाइब्रेशंस को फील करिए। धीरे से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। शांति से यहाँ से निकलेंगे and we'll be working for world peace. और शांति से निकलिए with lots of vibrations of जानु होला, ब्याक साइडबाट जानु होला, यो फ्रन्ट साइडमा छैन। प्रसाद सबैले प्रसाद लिएर जानु होला र भोलि ठिक समयमा
छरछिमेक सम्पूर्णलाई यहाँ आमन्त्रण गरेर ल्याउनु होला। हाम्रो माथि 2टा बालकुनीहरू खाली छ र सबैजना बसिदिनु होला, प्रसाद लिएर मात्रै जानु होला र सबैलाई यो कार्यक्रम आजको बहुत सुन्दर लाग्यो होला। यस्तै सुन्दर कार्यक्रम भोलि पनि हुनेछ र आफ्नो छरछिमेकलाई पनि